आज हम बात करने वाले हैं प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। प्रीएम्बल को अगर आसान शब्दों में समझे तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की सोल है। जिस तरह किसी इंसान की सोच उसके शब्दों से पता चलती है, उसी तरह से किसी कॉन्स्टिट्यूशन की सोच उसके प्रीएम्बल से समझ आती है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि प्रीएम्बल इज द गाइडिंग लाइट फॉर इंटरप्रेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आज हम प्रीएम्बल के हर एक शब्द को, उसका मीनिंग, बैकग्राउंड और केस लॉ के साथ इतने आसान तरीके से समझेंगे कि वीडियो के एंड तक आपको पूरा प्रीएम्बल अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एक एक वर्ड के साथ देखते हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया सबसे पहला और सबसे पावरफुल शब्द है वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसका सीधा सा मतलब है भारत का कॉन्स्टिट्यूशन किसी राजा ने नहीं दिया, किसी विदेशी ताकत ने नहीं थोपा, बल्कि भारत के लोगों ने खुद अपने लिए बनाया है। यानी अल्टीमेट पावर लोगों के पास है, सरकार के पास नहीं है। यह कॉन्सेप्ट हमें बताता है कि डेमोक्रेसी की जड़ क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन की अथॉरिटी कहाँ से आती है। केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रीएम्बल संविधान का हिस्सा है और यह बताता है कि संविधान की आत्मा जनता की इच्छा में है। इसी केस में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आया, जिसका मतलब है कि कोई भी सरकार संविधान की मूल आत्मा को खत्म नहीं कर सकती। सोवरन का मतलब होता है बाहर से भी आजाद और अंदर से भी सर्वोच्च। इंडिया अपने डिसीजंस खुद से लेता है। फॉरेन पॉलिसीज में, डिफेंस में, इंटरनल लॉज में कोई भी एक्सटर्नल पावर हमें कंट्रोल नहीं करती। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इंडिया की सोवरेनिटी एब्सोल्यूट नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन से बाउंड होती है। सिंथेटिक एंड केमिकल लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इस केस में कोर्ट ने माना कि सोवरेनिटी लोगों की है और स्टेट सिर्फ उस सोवरेनिटी को एक्सरसाइज करता है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। सोशलिस्ट शब्द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया था, लेकिन इसका मतलब स्ट्रिक्ट सोशलिज्म नहीं है। इंडिया फॉलो करता है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, यानी प्राइवेट प्रॉपर्टी अलाउड है, बिजनेस अलाउड है, लेकिन स्टेट की ड्यूटी है इनइक्वालिटी कम करना। तो गोल हुए सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, डिग्निफाइड लाइफ फॉर एवरीवन। समाथा वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 1997। इस केस में कोर्ट ने कहा कि नेचुरल रिसोर्सेज का यूज पब्लिक वेलफेयर के लिए होना चाहिए, ना कि सिर्फ प्रॉफिट के लिए होना चाहिए। सेक्युलर का मतलब ये नहीं है कि स्टेट रिलीजन के खिलाफ है। इंडिया का सेक्युलरिज्म कहता है स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है, लेकिन हर रिलीजन को इक्वल रिस्पेक्ट है। गवर्नमेंट किसी रिलीजन को प्रमोट नहीं करती, किसी रिलीजन के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती। इसको अब एक केस के साथ देखते हैं। SR बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994। ये एक लैंडमार्क केस है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा था कि सेक्युलरिज्म संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर है। अगर कोई सरकार सेक्युलर वैल्यूज के खिलाफ जाती है तो उसे हटाया जा सकता है। डेमोक्रेटिक का मतलब है गवर्नमेंट पीपल की चुनी हुई हो, पीपल के लिए हो और पीपल के प्रति जवाबदेह हो। इंडिया में यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज है, 1 पर्सन 1 वोट प्रिंसिपल है। डेमोक्रेसी सिर्फ वोट तक सीमित नहीं है, बल्कि पार्टिसिपेशन, फ्रीडम और इक्वालिटी तक जाती है। मोहिंदर सिंह गिल वर्सेस चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन डेमोक्रेसी की बैकबोन है। रिपब्लिक का मतलब है हेड ऑफ स्टेट्स इलेक्टेड होते हैं, कोई हेरिडिटरी नहीं होते हैं। इंडिया में प्रेसिडेंट इलेक्टेड होता है। इससे क्लियर मैसेज जाता है कि कोई जन्म से रूलर नहीं है, सब इक्वल है, सब बराबर हैं। रामजवाई कपूर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और रिपब्लिकन स्ट्रक्चर को संविधान का कोर माना है। जस्टिस 3 तरह के होते हैं: सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस। सोशल जस्टिस डिस्क्रिमिनेशन खत्म करना, इकोनॉमिक जस्टिस रिसोर्सेज का फेयर डिस्ट्रीब्यूशन और पॉलिटिकल जस्टिस कहता है इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। मेनका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जस्टिस सिर्फ लॉ नहीं है, जस्टिस है फेयरनेस और रीजनेबलनेस। लिबर्टी का मतलब है
थॉट की फ्रीडम, एक्सप्रेशन की फ्रीडम, बिलीफ, फेथ और वर्शिप की फ्रीडम। लेकिन लिबर्टी एब्सोल्यूट नहीं है, ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के साथ आती है ताकि सोसाइटी बैलेंस्ड रहे। रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास केस में कहा गया था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को डेमोक्रेसी की फाउंडेशन माना जाता है। इक्वेलिटी का मतलब है कि लॉ के सामने सब बराबर हैं, किसी को भी कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं दिया गया है। लेकिन इक्वेलिटी का मतलब सेम ट्रीटमेंट नहीं है, बल्कि इक्वेलिटी का मतलब है फेयर ट्रीटमेंट। इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में रिजर्वेशन को इक्वेलिटी अचीव करने का टूल माना गया था। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है ब्रदरहुड, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, और वहीं यूनिटी और इंटीग्रिटी का मतलब होता है देश की टेरिटोरियल और सोशल यूनिटी। एम्स स्टूडेंट यूनियन केस में कोर्ट ने डिग्निटी और फ्रेटर्निटी को कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज माना था। प्रियम्बल सिर्फ इंट्रोडक्शन नहीं है, ये पूरे संविधान की डायरेक्शन है। जब भी कॉन्स्टिट्यूशन को समझने में डाउट हो तो प्रियम्बल अपने आप रास्ता दिखा देता है। अगर प्रियम्बल समझ में आ गया तो कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप आसान लगने लगता है। अगर ऐसी ही और ज़्यादा लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर और सेव करना मत भूलना।